वेलकम बैक। देखिए हमारे पास में दो MCQ है, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप का क्वेश्चन है और हम लोग देखेंगे कि इस तरह के MCQ को कैसे सोल्व करते हैं। राइट, देखिए क्वेश्चन आपके पास में है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि UN दे रखा है आपको, ठीक है, डिनोट सेट ऑफ इंटीजर्स को प्राइम टू n, ठीक है, यानी ये जो सेट है इसके पास में जो भी इंटीजर है वो क्या है, वो को प्राइम टू n है। राइट, अच्छा, और क्या बोलता है? इट फॉर्म ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है, जानते हैं ये क्या है, ये है आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, बोलता है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फॉर n इक्वल टू 14, n का वैल्यू आपको क्या लेना है, 14 लेना है। राइट, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? पहला है कि ये जो सेट है ये ग्रुप बनाएगा और साइक्लिक ग्रुप बनाएगा। राइट, दूसरा है कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, यानी 6 ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास है। तीसरा ये है कि ये नॉन साइक्लिक ग्रुप बनाएगा अंडर द ऑपरेशन, और चौथा ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इज़ 2। राइट, तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो है ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत जो बेस्ट जो तरीका है वो क्या है, वो है ऑर्डर डिस्क्रिप्शन मेथड। ठीक है, तो मैं आपको ऑर्डर डिस्क्रिप्शन मेथड मैंने आपको एडिशन मॉड्यूल के लिए बताया था, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल में भी निकाल लीजिए और बहुत जल्दी जल्दी आपका काम होगा। राइट, देखिए तो मैं यहाँ पे सिंपली बना देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ कि UN क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे UN आपका क्या है, U14 है। तो U14 में मेरे को क्या लेना है, सेट ऑफ इंटीजर को प्राइम टू n, यानी सेट ऑफ इंटीजर को प्राइम टू 14। ठीक है, तो को प्राइम टू 14, आप बताइए कि 14 के को प्राइम कौन कौन सा इंटीजर होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली एक आपका 1 होगा, 1 से स्टार्ट तो होगा ही। ठीक है, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, फिर आपका 4 भी नहीं होगा, 5 हो जाएगा डेफिनेटली, 6, ठीक है, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेटली फिर आपका 9 होगा। ओके, उसके बाद आपका 10 नहीं होगा, 11 होगा। राइट, और एक आपका 13 होगा। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ रहा है। राइट, तो U14 में कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेट ऑफ इंटीजर मिल गया हमको, और डेफिनेटली ये एक ग्रुप बनाता है, ये आप जानते हैं पहले से। ठीक है, जहाँ 1 क्या है, 1 जो है आपका वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। राइट, आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, तो इसका जो ऑर्डर होगा 1 का वो 1 ही होगा। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। हाँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर मैं लिख दूँगा, ठीक है, ऑर्डर्स, और इधर मैं लिखूँगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। राइट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अच्छा, अब क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है ये तो आप जान ही गए हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर पॉसिबल है वो क्या है, वो है आपका डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर ऑफ आपका इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 2 3 6 ऑर्डर आ रहा है। राइट, तो इसका जो ऑर्डर है यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ दिस सेट इज़ 6। तो यानी जो पॉसिबल ऑर्डर है नंबर ऑफ़ एलिमेंट का वो क्या होगा, इसका डिवाइज़र होगा। इसका डिवाइज़र को लिखिए। ठीक है, तो इसका डिवाइज़र्स में क्या क्या आएंगे, व्हाट आर द डिवाइज़र ऑफ 6, डेफिनेटली 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। ठीक है, ये हो गया। तो यही 4 ऑर्डर का एलिमेंट आपको मिलने वाला है। अब देखिए 1 ऑर्डर का एलिमेंट कौन होगा, तो 1 ऑर्डर का तो केवल एक ही होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, सो इट इज़ 1। राइट, 2 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर का कौन होगा। ठीक है, तो याद रखिए 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट होता है वो इटसेल्फ इन्वर्स होता है। तो आपको देखिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 14 में काम करना है। राइट, तो हम देखते हैं कि कौन किसका इन्वर्स है। अगर आप देखिएगा 3 5 का इन्वर्स होगा। ठीक है, और 5 3 का इन्वर्स होगा, इसलिए कि आप देख सकते हैं आपका 3 5 होता है कितना, 15। राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 15 को देखें तो 15 क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा। मॉडुलो 14 पे काम करना है ना, मॉडुलो 14। ठीक है, तो ये आप जानते हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में कि 15 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, यानी कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, मेरे को आइडेंटिटी मिलता है। राइट, तो आइडेंटिटी का तो यही डेफिनेशन है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 5 का इन्वर्स है और 5 3 का इन्वर्स है। राइट, ओके, अच्छा, इसी तरीके से आप देखिएगा तो 9 11 का है और 11 9 का है। तो 9 आप अगर देखेंगे तो ये आपका 11 9 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो 99 इज़ अगेन कॉन्ग्रुएंट टू
1 मॉडुलो 14, राइट। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का इन्वर्स है। तो यानी जो ऑर्डर आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ इन्वर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यानी जो ऑर्डर 3 का होगा वही ऑर्डर 5 का भी होगा। तो 3 का ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 3 का जो ऑर्डर है आपका, चूँकि इसी में से कोई एक ऑर्डर पॉसिबल है, राइट। तो आप देखिए कि 3 का ऑर्डर क्या हो सकता है, तो 3 का जो ऑर्डर है वो होगा कितना, 6। इसलिए जब आप 3 का पावर करेंगे तो 3 का पावर करते हुए आप चले जाइएगा, देखिएगा कि 3 का पावर 6 में आप पहुंचिएगा ना, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, 729, 729, ठीक है। और ये कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाता है मॉडुलो 14, राइट। तो यानी क्या, यानी कि 3 का जो ऑर्डर है वो आपका 6 है, तो 3 का भी 6 है तो 5 का भी 6 होगा, यानी 6 ऑर्डर का एलिमेंट कितना मिल गया हमको, 2 मिल गया, राइट। इसी तरीके से 3 ऑर्डर का एलिमेंट देखते हैं, ठीक है। तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट देखेंगे तो आप देखिए 9 का पावर जब आप 3 कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको फिर से क्या मिलेगा, यही 729 मिलेगा डेफिनेटली। चूँकि 3 का पावर 6 इतना है तो 9 का पावर 3 भी इतना ही होगा, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा अंडर दिस मॉडुलो। तो यानी 9 का ऑर्डर 3 है तो 11 का ऑर्डर भी 3 होगा, यानी ये भी आपको 2 एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 2 ऑर्डर का, तो 2 ऑर्डर का इट सेल्फ इन्वर्स, तो डेफिनेटली ये देखिए आपका 13 है, इसलिए कि आप 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का आप स्क्वायर करेंगे ना, तो ये आपको मिलेगा क्या, 169, एंड 169 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर द मॉडुलो 14। तो 14 में ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी जो इट सेल्फ इन्वर्स है वो क्या है, वो आपका 13 है, यानी इसका 2 ऑर्डर का। तो इट सेल्फ इन्वर्स का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, पावर 2 आया है, तो यानी इसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 1 है, राइट। ये आपका ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल पूरा हो गया, ठीक है। और इस ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल से आप सारा काम कर सकते हैं, राइट। जैसे देखिए कि सबसे पहले ये कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना था, ऑर्डर ऑफ सेट कितना था, 6, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना था, 6 था, ठीक है। तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट मिलना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ये क्या है, इट इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के इक्वल है। तो यानी इस ऑर्डर का एलिमेंट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसलिए कि ये आपका साइक्लिक को कंफर्म करता है। क्या करता है, कि साइक्लिक, अगर आपके ग्रुप में कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो वो साइक्लिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 एलिमेंट आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ ए साइक्लिक ग्रुप। तो ये साइक्लिक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको रॉन्ग ढूंढना है, ठीक है। तो बात तो ख़त्म हो गई, यानी ये जो नॉन साइक्लिक वाला ऑप्शन है यही रॉन्ग है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। अब बाकी चीज़ देखिए सब सही है। देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, यस 6 ऑर्डर का एलिमेंट है मेरे पास में, 2 पीस है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इज़ 2, यस 2 ही है। तो देखिए कितना अच्छा है कि ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल से अगर आपको इसमें ये भी पूछा होता कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 कितना है, तो ये आपको 2 आ जाता, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना है, तो ये 1 आ जाता। तो सब कुछ डेटा आपको मिल जाता है डिस्क्रिप्शन टेबल से, और आप साइक्लिक या नॉन साइक्लिक भी कंफर्म कर पाते हैं, राइट। अब इसी के जैसा देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे जो है U12 पे काम करना है अंडर 12, राइट, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। तो बहुत जल्दी कर लेते हैं। 12 का को प्राइम कौन कौन होगा देख लीजिए। तो इसका को प्राइम होगा आपका 12 का को प्राइम एक 1 होगा, ठीक है, 2 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 7 नहीं 7 होगा, 8 9 10 नहीं होगा, 11 होगा। तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट मिल रहा है, राइट। तो 4 एलिमेंट आपको मिल रहा है, यानी इसका जो ऑर्डर है यहाँ पे वो कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, यहाँ पे ऑर्डर लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए कि इस तरह के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, राइट। तो देख लेते हैं, चलिए। तो ऑर्डर क्या क्या होगा, तो इसका डिवाइज़र 4 का डिवाइज़र क्या होता है, 4 का डिवाइज़र होगा आपका 1 होगा, 2 होगा और खुद 4 होगा, राइट, इतना ही होगा। चलिए 1 का तो डेफिनेटली आपको 1 मिलेगा, क्योंकि जो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है ये वाला, ये क्या है आपका, ये आपका जो है इसका ऑर्डर 1 होता है आइडेंटिटी का, राइट। अच्छा, अब आप देखिएगा यहाँ पे सब इट सेल्फ इन्वर्स है, कोई एक दूसरे का इन्वर्स नहीं है जैसा यहाँ पे था, ठीक है। इसलिए कि आप देखिएगा तो 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 12 होगा। 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो होगा। 11 का स्क्वायर
121 ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो टू 12 होगा, ठीक है। तो सारा ही इट्स सेल्फ इन्वर्स है, आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, ठीक है। तो 25 क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 है, मॉडुलो 12, ये सब आप पढ़ रखे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंसी वगैरह तो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ग्रुप थ्योरी में। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप देखिएगा 7 का स्क्वायर क्या है, तो ये 49 होता है, ठीक है। अगेन इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 अंडर सेम मॉडुलो। और आपका 11 का स्क्वायर ये आपका होता है 1 to 1, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट टू 1 होगा अंडर द सेम मॉडुलो, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सब इट सेल्फ इन्वर्स है, चूँकि सबका ऑर्डर 2 आ रहा है, तो यानी 2 ऑर्डर वाला आपको कितना एलिमेंट मिल रहा है, यहाँ पे 3 एलिमेंट मिल रहा है, राइट। तो डेफिनेटली 4 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, इसलिए कि टोटल कितना एलिमेंट था, 4 एलिमेंट था, और 4 एलिमेंट तो आपका पूरा हो गया। टोटल कर लीजिए, टोटल कीजिएगा तो 4 एलिमेंट तो आपका आ गया, तो यानी आपका काम खत्म हो गया। तो 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं है, राइट। इसी तरीके से यहाँ भी देखिएगा तो टोटल आपका 1 2 और 2 4 और 2 6, तो यहाँ भी आपको टोटल क्या होता है, 6 होता है। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल में आपको सारे ही एलिमेंट का ऑर्डर पता चल जाता है कि किस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल टूल है, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हमको जो ग्रुप का ऑर्डर था, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ग्रुप का ऑर्डर है आपका कितना, 4, इसलिए कि इसमें 4 एलिमेंट है, राइट। इसमें 4 एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर 4 हो गया। तो 4 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हो गया नॉन साइक्लिक, आपको हम बताए थे, ठीक है। कि अगर मिलेगा, अगर ग्रुप के ऑर्डर का उसी के ऑर्डर का कोई एलिमेंट आपको मिल जाता है तो वो साइक्लिक होता है। तो यहाँ पे ये नॉन साइक्लिक हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आपसे पूछा है तो पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है कि ये नॉन साइक्लिक ग्रुप बनाएगा अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12, राइट। बाकी सारा चीज़ करेक्ट होगा, रॉन्ग होगा। ये बोलता है साइक्लिक, तो ये है नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 is 3, ठीक है। अच्छा, ये भी सही है, तो इसमें 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऐसा क्वेश्चन CSIR में आता है, लेकिन आपका अगर गेट का एग्जाम है, PGT का एग्जाम है, तो उसमें 2 ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, चूँकि 2 ऑर्डर का एलिमेंट 3 है, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 is 2, तो ये आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन आ जा रहा है, कौन कौन, A और आपका C। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप C में आता रहता है CSIR में, ठीक है, जिसमें 2 ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट रहता है। तो डेफिनेटली देखिए इस तरह से आप पढ़ेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप देख ही रहे हैं, इसके लिए आपको आइलर फंक्शन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी आना चाहिए। तो ये सब जो भी रिलेटेड अलजेब्रा का अदर जो एरिया है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बट मुश्किल नहीं होता है क्वेश्चन, अगर आप जानते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपको ये अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। टोटल कंटेंट आप चाहते हैं अलजेब्रा वगैरह का, ठीक है, तो आपको वो भी मिलेगा। कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर आपको अपीयर हो जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।